नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ देविशी। एक बार फिर आप लोग के लिए लेकर आई हूँ चंदा मामा की खूबसूरत कहानी, जिसका नाम है सच्चा राजा। ये कहानी जनवरी 2009 संस्करण से ली गई है। वैशाली राज्य का राजा महेंद्रपाल महावीर एक आदर्श शासक था। उसके राज्य में कोई अभाव नहीं था। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन बिता रही थी। सर्वत्र अमन चैन था। कहीं चोरी, डकैती, हत्या जैसा अपराध नहीं था। इसलिए राज्य का उत्तरोत्तर विकास हो रहा था। प्रजा के कल्याण और प्रगति के लिए हमेशा कार्यक्रम होते रहते थे। उसके शासनकाल में राज्य की सर्वतोमुखी वृद्धि हुई। उस राज्य को आदर्श मानकर कई राजाओं ने अपने अपने राज्यों में कल्याणकारी कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया। महेंद्रपाल जब वृद्धावस्था में पहुंच गया, तब उसने इकलौते वारिस सुवर्णपाल को राजा बनाने का निर्णय लिया। चंद्रगिरी राजा की सुगुणवती सौंदर्य राशि पुत्री लावण्यलता से उसका विवाह कराया। इसके बाद एक शुभ मुहूर्त पर वेद मंत्रों के पठन के साथ सुवर्णपाल सिंहासन पर आसीन हुआ। उस रात को महेंद्रपाल ने अपने कक्ष में अपने पुत्र को बुलवाया और उससे कहा, 100 सालों पहले हमारे राज्य में घोर अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण प्रजा को नाना प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ा। तब के राजा मेरे पितामह विक्रम सिंह ने कितने ही यज्ञ और याग करवाए, फिर भी वर्षा नहीं हुई। उस समय हिमालय से पधारे एक योगी ने उन्हें एक अंगूठी दी और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जब तक यह अंगूठी आपके उंगली में होगी, तब तक आपके राज्य को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। आपकी जनता सुखी रहेगी। उसी दिन जोर की बारिश हुई। क्रमशः राज्य का सर्वतोमुखी विकास होने लगा। उन्होंने यह अंगूठी मेरे पिता श्री विक्रमपाल को प्रदान की। उन्होंने वह अंगूठी मुझे दी। अब उसे तुम्हें दे रहा हूं। इससे प्रजा की सारी इच्छाएं पूरी होगी। याद रखना, यह अंगूठी महिमान्वित है। किसी भी स्थिति में इस अंगूठी को अपनी उंगली से निकालना मत। बाद में इसे अपने पुत्र को दे देना। इससे प्रजा की सारी इच्छाएं पूरी होगी। यह मत भूलना कि प्रजा का क्षेम राजा के लिए प्राण के समान है। यो कहकर उन्होंने उस अंगूठी को सुवर्णपाल की उंगली में पहनाई। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पिताश्री, कहते हुए वह वहां से चला गया। इसके 1 साल के बाद महेंद्रपाल का निधन हुआ। सुवर्णपाल अपने पिताश्री के कहे अनुसार राज्य का पालन सुचारू रूप से करने लगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पिता के राज्यकाल में जैसी समृद्धि और संपन्नता थी, वैसी ही बनी रही। राज्य में कोई समस्या नहीं थी। प्रजा पहले के समान ही संतुष्ट थी। एक दिन महारानी लावण्यलता ने अपने पति से कहा, लंबे अरसे से समुद्र विहार करने की मेरी इच्छा है। क्या आप मेरी इस इच्छा को पूरी कर सकेंगे? लेकिन जब तक आप मेरे साथ नहीं होंगे, मैं भी नहीं जाऊंगी। लावण्यलता उस समय गर्भवती थी। इसलिए राजा ने उसकी इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझा। उसके समुद्र विहार के लिए आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध किया। इसके लिए एक विहार नौका भी बनवाई। नौका में बैठकर जब वे विहार कर रहे थे, तब लावण्यलता ने राजा की उंगली में चमकती हुई अंगूठी को देखते हुए कहा, महाराज, आपकी अंगूठी को एक बार पहनने की मेरी इच्छा हो रही है। महारानी की इस इच्छा को सुनते ही उसे अपने पिता की चेतावनी याद आई, जिन्होंने कहा था कि किसी भी स्थिति में यह अंगूठी अपनी उंगली से मत निकालना। राजा दुविधा में पड़ गया। एक ओर पत्नी की प्रसन्नता है और दूसरी ओर प्रजा का सुख चैन। क्या मैं पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए राज्य को संकट में डाल दूं? वह सोचने लगा। फिर भी उसने अंगूठी निकाली। वह नहीं चाहता था कि इनकार करके रानी के मन को दुख पहुंचाऊं। वह अंगूठी लेकर अपनी उंगली में पहनने ही वाली थी कि उत्तुंग तरंगे नौका से टकरा गई और वह अंगूठी देखते ही देखते समुद्र में जा गिरी। इस घटना पर राजा निश्चेष्ट रह गया। उसने तुरंत अपने को संभाल लिया और आज्ञा दी कि तैरने में दक्ष तैराकों को बुलवाया जाए। तैराकों ने बहुत ढूंढा, लेकिन वह अंगूठी कहीं नहीं मिली। महारानी को इस पर बहुत दुख हुआ और उसने राजा से क्षमा मांगी। चिंताग्रस्त राजा राजभवन पहुंचा। इसके बाद भी महाराज ने मछुआरों द्वारा अंगूठी को ढूंढने का काम बरकरार रखा, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ।
पिता की चेतावनी के अनुसार अंगूठी खोने का फल दिखाई देने लगा। वर्षा ऋतु आ गई और वर्षा की एक बूंद का भी नाम नहीं। क्रमशः खेत सूख गए, अकाल पड़ा। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन सब का कारण अंगूठी का खोना है। पिताश्री की आज्ञा का पालन न कर सके, उसी का यह दुष्फल है। यों सोचकर उसने देवताओं से प्रार्थना की, यज्ञ याग किए, फिर भी वर्षा नहीं हुई। इन परिस्थितियों में पड़ोसी राज्य से सुदर्शन नामक एक महापंडित आए और राजा से कहा, महाराज, मैं सागर दर्शनी नामक विद्या को भली भांति जानता हूँ। उसकी सहायता से सागर गर्भ में छिपी हर चीज को, महिमान्वित अंगूठी को जो आपने खोया, उसे ढूंढने का प्रयत्न कर सकता हूँ। अगर वह मिल जाए तो आपके राज्य का कल्याण होगा, प्रजा कष्टों से बाहर निकलेगी। यह सुनते ही राजा को लगा मानो भगवान ने इस पंडित को मुझे और मेरी प्रजा को उबारने के लिए भेजा है। उन्होंने पंडित से कहा कि समुद्र भ्रमण के लिए अभी आवश्यक प्रबंध करता हूँ। दूसरे ही दिन सुवर्णपाल सुदर्शन को लेकर नौका में बैठकर समुद्र में यात्रा करने लगे। सुदर्शन मंत्र पढ़ते जा रहे थे और चौखटे में बंधी दुर्बीन के जरिए समुद्र के जल की गहराई को देखने लगे। समुद्र के अंदर जो जीव, खनिज, संपदाएं, बहुत पहले डूबी नावें, जहाज आदि स्पष्ट दिखने लगे। कुछ घंटों के बाद सुदर्शन का प्रयास सफल हुआ। उन्हें वह अंगूठी दिखाई पड़ी। राजा की आज्ञा के अनुसार दक्ष तैराक समुद्र में कूद पड़े, पर उन्हें उस अंगूठी का पता न चला। खाली हाथों लौटे उन्हें देखकर राजा निराश हुआ। तब सुदर्शन ने कहा, महाराज, वह अंगूठी महिमान्वित है ना? वह योग्यों के ही हाथ आएगी। राजा ने पूछा, तो यह कार्य कौन साधेंगे? सुदर्शन ने कहा, यह आप ही से संभव होगा, क्योंकि आप ही उस महिमान्वित अंगूठी के योग्य हैं। महारानी के हाथ से भी अंगूठी इसलिए गिर गई क्योंकि वे भी उसके योग्य अधिकारी नहीं हैं। आप ही को प्रजा के हित में यह कार्य साधना होगा। महाराज को तैरना नहीं आता, वे समुद्र में कूदें? असंभव, राज्य के अंगरक्षकों ने स्पष्ट कह दिया। राजा ने कहा, इन सब कष्टों का कारक मैं हूं। मेरी वजह से प्रजा को कष्ट पहुंचना नहीं चाहिए। उनकी पीड़ा को देखने के बदले प्राण छोड़ना ही बेहतर है। कोई बात नहीं, मैं उनके लिए प्राण निछावर करने के लिए भी तैयार हूं। कहते हुए वह समुद्र में कूद पड़ा। इन्हें एक जगह पर चमकती हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। उसे लेकर वह ऊपर आया। नौका के पास आए राजा ने सुदर्शन के प्रति कृतज्ञता जताई। मन ही मन पिताश्री से क्षमा मांगी और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए वह अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। उनके तट पर पहुंचते पहुंचते आकाश मेघावृत हो गया और भारी वर्षा होने लगी। एक ही हफ्ते में झरने, तालाब, नदियां पानी से भर गए। थोड़े ही दिनों में राज्य सस्य श्यामल हो गया। प्रजा बेहद खुश हुई। राजा ने सुदर्शन पंडित को भरे दरबार में आदर सत्कार किया। तब सुदर्शन ने कहा, महाराज, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। प्रजा के प्रेम के लिए जो राजा अपने प्राण भी त्यागने के लिए तैयार हो, वह राजा देव समान है। वही सच्चा राजा है, असली राजा है। ऐसे राजा की सहायता करने पंचभूत एक होकर आते हैं, राज्य को हरा भरा कर देते हैं। वैशाली की वो प्रजा भाग्यवान है जिन्हें ऐसे राजाओं की परंपरा लभ्य हुई है। दरबार में उपस्थित सब ने हर्ष ध्वनियां की। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी का अंत होता है। अगली बार फिर एक रोचक कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।